कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है संस्कृत आईआर द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो नया पैटर्न के अकॉर्डिंग 13 अप्रैल से जो टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है संस्कृत आईएएस में, जिसके अंतर्गत टोटल 10 या 15 टेस्ट करने मतलब कराया जाएगा, ठीक है। और उसका यह टेस्ट नंबर फर्स्ट है, जिसके जो पहले पार्ट जीएस वाले सेक्शन को हम लोगों ने कवर कर लिया, और इस वीडियो में हम लोग हिंदी वाले सेक्शन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। बाकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। देखिए, मार्केट में जो भी अच्छे टेस्ट सीरीज हैं, चाहे वो आपके संस्कृत आईएएस के हो, ध्याईएएस के हो, जीएस वर्ल्ड के हो, पीसीएस मंत्रा हो, और फिर से मेक आईएएस हो, जो भी इंपॉर्टेंट अच्छे टेस्ट सीरीज हैं जिनसे क्वेश्चंस अच्छे खासी जिसमें बनते हैं, वो सारे टेस्ट सीरीज आप लोग को कंप्लीट कराए जाएंगे। और बाकी पेड ग्रुप में टेस्ट सीरीज सारे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दिए गए हैं। और यह जो संस्कृत आईएएस का जो टेस्ट सीरीज है जो कल से शुरू हुआ है, मतलब 13 अप्रैल से, उसे भी पेड ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया गया है। और पेड ग्रुप में जो लोग ज्वाइन किए हैं उन लोगों को पता होगा इसके बारे में। बाकी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग टेलीग्राम पे विजिट करके उसके बारे में पता कर सकते हैं। अब तक 45-50 लोग जो है ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। और देखिए, कल के बाद उसका जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसमें 150 प्लस टेस्ट सीरीज, आपको बस नाम है 150 प्लस, बाकी टेस्ट सीरीज तो बहुत सारे हैं, ठीक है। और आपको एग्जाम तक वो सारे मटेरियल, सारे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए जाएंगे। और जो लेटेस्ट अभी हाल के जो इस समय टेस्ट सीरीज चल रहे हैं इंस्टीट्यूट वगैरह में, उसमें करंट अफेयर अपडेटेड है, तो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी उसके साथ साथ करंट अफेयर वाला जो सेक्शन है वो भी उसमें कवर हो जाएगा। तो वो जो ग्रुप है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी उसका चार्ज बहुत ज्यादा नहीं है, अभी 99 रुपए है, लेकिन कल के बाद उसका चार्ज बढ़ जाएगा। और कल के बाद अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को 149 रुपए पे करना होगा, ठीक है। बाकी जो लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भी कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दबाव नहीं है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। वो यहाँ से टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट्स, जो पीडीएफ वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, यहाँ पे वो सब सारे जो है यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पे सब आपको कराए जाएंगे। तो जो लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। बाकी जो लोग करने की इच्छुक है वहाँ पे जा करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम लोग हिंदी वाले सेक्शन को कवर करेंगे। और इसमें देखिए, यह हिंदी, जैसा कि आरओ में आप लोगों को अगर सिलेक्शन वाकई में लेना है तो उसके लिए हिंदी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ये टारगेट मान के चलना चाहिए कि हिंदी में आप लोगों का कम से कम 55 प्लस सही होना ही चाहिए। इसलिए हिंदी के जो भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कोशिश यही करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले सारे क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें, और किस सेक्शन से आप लोगों के क्वेश्चंस गलत हो रही हैं जिस पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। बाकी किसी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो तो उसके बारे में पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें नैसर्गिक का विलोम क्या होगा बताना है आपको। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा, ठीक। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा ये बताना है, ठीक है। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? विग्रह, कृत्रिम, निषेध या फिर ऐच्छिक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, ठीक है। नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। विग्रह की अगर हम बात करें, विग्रह का जो विलोम है वह अनुग्रह हो जाएगा, ठीक है। इसका विलोम हो जाएगा अनुग्रह, ठीक, अनुग्रह हो जाएगा। निषेध की बात करें, निषेध का विलोम होता है विधि, निषेध का विलोम विधि होता है, ठीक है, विधि होता है। ऐच्छिक का विलोम हो जाएगा अनिवार्य, ठीक है, अनिवार्य। ऐच्छिक का अनिवार्य हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अधिष्ठित का विलोम क्या होगा? प्रतिष्ठित, निष्ठित, अनधिष्ठित या फिर निर्दिष्ट। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक। बाकी अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 143, इसका जो सही आंसर आपको बताना है, विलोम की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। जंगम का सृष्टि होता है, बहिरंग का अंतरंग, उपकार का अपकार, आविर्भाव का तिरोभाव। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। जंगम का जो विलोम है वह सृष्टि नहीं होता है, क्या होता है? अस्थावर होता है। जंगम का विलोम होता है अस्थावर, ठीक है। जंगम का विलोम अस्थावर हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं, ठीक है। सृष्टि का जो विलोम है, सृष्टि के विलोम की अगर हम बात करें तो इसका जो विलोम है वह प्रलय होता है। सृष्टि का विलोम हो जाएगा प्रलय, ठीक। सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। बहिरंग का अंतरंग होता है, उपकार का अपकार और आविर्भाव का तिरोभाव होता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आकलन का विलोम क्या होगा? विकलन, संकलन, समाकलन या फिर प्राक्कलन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आकलन का विलोम होता है विकलन, ठीक है। आकलन का विलोम विकलन होता है, ठीक है। बाकी संकलन, समाकलन और प्राक्कलन यह जो है सभी क्या है? सभी इसके विपरीतार्थक शब्द नहीं है, ठीक है। इसका ए हो जाएगा।
विलोम की दृष्टि से कौन सा एक युग्म गलत है? तरुण का वृद्ध होता है, अतिवृष्ट का अनावृष्टि, अतिथि का अतिथेय और आमिष का सामिस। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आमिष का सामिस नहीं होता है। आमिष और सामिस ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। इसका जो विलोम है वह निरामिष होता है, ठीक। इसका विलोम हो जाएगा निरामिष। इसका जो विलोम है वह निरामिष हो जाएगा, ठीक है। आमिष से सामिष दोनों समानार्थी शब्द है, जिसका विलोम होता है निरामिष। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इसमें से सही सुमिलित नहीं है? अमर का होता है मर्त्य, उत्कर्ष का अपकर्ष, लुभावना का घिनौना, कृतज्ञ का अज्ञ। कौन सा विलोम विलोम की दृष्टि से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कृतज्ञ। कृतज्ञ की अगर हम बात करें, इसका जो विलोम है वह कृतघ्न होता है, ठीक है। इसका जो विलोम है वह कृतघ्न हो जाएगा। कृतघ्न, ठीक है, कृतघ्न हो जाएगा। तो सही आंसर इसका डी है। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है, लुभावना का घिनौना होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष और अमर का मर्त्य होता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। बाकी अज्ञ की अगर हम बात करें, अज्ञ का जो विलोम है वह अभिज्ञ होता है, ठीक है। अज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ, ठीक, अभिज्ञ होता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? निंदा, विषाद, निषेध या फिर संहार। इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। हर्ष का विलोम होता है विषाद। हर्ष का विषाद होता है, ठीक है। बाकी निंदा, निंदा का जो विलोम है वह श्लाघा होता है, ठीक। निंदा का विलोम होता है श्लाघा, श्लाघा होता है। निषेध की बात करें, इसका विलोम होता है विधि। निषेध का विलोम होता है विधि। निषेध का विधि होता है। संहार का होता है सृजन। संहार का सृजन होता है, ठीक है। संहार का सृजन होता है, निषेध का विधि होता है और निंदा का श्लाघा होता है, ठीक। बाकी हर्ष का जो विलोम वो विषाद हो जाएगा, ठीक है, विषाद हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। देखिए इसमें जो ऑप्शंस है उनको भी प्रॉपर जो है एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो इसलिए यह वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें देखिए एक क्वेश्चन नहीं बल्कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 4 क्वेश्चन जो है तैयार हो रहे हैं, ठीक है। और इसलिए जो है प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया करें, जहां से भी लगाएं, चाहे यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे आकर के लगाएं या फिर और कहीं लगाएं, लेकिन जरूर प्रैक्टिस सेट लगाया करें, जिससे यह पता चलता रहे कि अभी वर्तमान समय में आपकी स्थिति क्या है, ठीक है। आपकी तैयारी किस ड्यूरेशन से चल रही है, किस गति से चल रही है, फिर से आपकी तैयारी की स्थिति अभी क्या है, उसके लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, थोक का जो विलोम क्या होगा? फुटकर, अथोक, अलग या फिर इकट्ठा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। थोक का विलोम होता है फुटकर, ठीक है। थोक का मतलब होता है बड़े पैमाने, बड़ी मात्रा, जिसका विलोम हो जाएगा फुटकर, ठीक है। सही आंसर ए। विशेष का इसमें से कौन विलोम नहीं है? सामान्य, अविशेष, साधारण या फिर शेष। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। विशेष का शेष नहीं होता है, ठीक है। विशेष का विलोम शेष नहीं होता है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। परमार्थ का विलोम क्या होगा? निस्तेज, स्वार्थ, यथार्थ या इनमें से कोई नहीं। परमार्थ का विलोम होता है स्वार्थ। परमार्थ का स्वार्थ होता है, ठीक है। परमार्थ का विलोम स्वार्थ होता है। निस्तेज, निस्तेज का जो विलोम है वह हो जाएगा आपका तेजस्वी। तेजस्वी होता है, ठीक है। निस्तेज का तेजस्वी होता है। यथार्थ का विलोम होता है कल्पित। यथार्थ का कल्पित होता है, ठीक है। यथार्थ का हो जाएगा आपका कल्पित, ठीक। यथार्थ का कल्पित हो जाएगा। बाकी जो आपका परमार्थ है इसका स्वार्थ होता है। मलिन का निम्नलिखित में से कौन एक विलोम है? स्थूल, मग्न, निर्मल या फिर अवर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। मलिन का निर्मल होता है, मलिन का हो जाएगा निर्मल। स्थूल का जो विलोम है वह क्या होता है? स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है, ठीक है। स्थूल का सूक्ष्म होता है। मग्न का विलोम होता है दुखी। मग्न का विलोम दुखी हो जाएगा, ठीक है, दुखी हो जाएगा। अवर का जो विलोम है वह प्रवर होता है। अवर का प्रवर होता है, ठीक है। अवर का प्रवर हो जाएगा। इसका सही आंसर सी है। विलोम की दृष्टि से कौन सा एक गलत है? मृदुल का रुक्ष होता है, कलुष का निष्कलुष, मुख्य का गौण और निस्तार का मुखर। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यही आपका गलत है, ठीक है, यही आपका गलत है। गंभीर का विलोम जो है मुखर होता है। गंभीर का होता है मुखर, ठीक है। मुख्य का गौड़ हो जाएगा, ठीक है। और मृदुल का रुक्ष हो जाएगा, मृदुल का रुक्ष हो जाएगा। लेकिन इसमें जो आपका निस्तार की अगर हम बात करें, कलुष का विलोम निष्कलुष होता है, मुख्य का विलोम गौड़ होता है, ठीक है। और जो आपका मुखर है यह गंभीर का होता है, ठीक है। गंभीर का विलोम होता है मुखर, ठीक है, मुखर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यही गलत है, ठीक है, यही गलत है। विश्लेषण, विश्लेषण का विलोम क्या होगा?
विशेषण, विशेष, संश्लेषण या फिर वर्ण। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। विश्लेषण का जो विलोम है वह संश्लेषण होता है, ठीक है। विश्लेषण का विलोम हो जाएगा संश्लेषण, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? विघटन का संगठन, उपेक्षा का सायास, प्रयास का विपर्यास और रथी का विरथी। कौन सा इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। उपेक्षा का सायास नहीं होता, उपेक्षा की बात करें इसका होता है अपेक्षा। उपेक्षा का अपेक्षा हो जाएगा, ठीक है। अपेक्षा, ठीक, अपेक्षा। तो बी इसका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उद्दत का विलोम है? कौन सा शब्द उद्दत का विलोम है? खुदरा, अनादृत, विनत या फिर उन्नत। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उद्दत का विलोम होता है विनीत, उद्दत का विनीत होता है। खुदरा अगर हम बात करें, खुदरा का जो विलोम है वह थोक होता है, थोक का विलोम खुदरा होता है, ठीक है। अनादृत, अनादृत का हो जाएगा आदृत, अनादृत का आदृत हो जाएगा। उन्नत का विलोम अवनत होता है, अवनत, उन्नत का अवनत हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर सी है, ऑप्शन सी। परुष का विलोम क्या होता है? परुष का विलोम क्या होगा? अल्प, पौरुषत्व, प्रतिपन्न या फिर कोमल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। परुष का कोमल होता है, ठीक है। परुष का विलोम कोमल हो जाएगा। प्रचुर का विलोम होता है अल्प, अल्प जो है या प्रचुर का हो जाएगा, या प्रचुर का अल्प हो जाएगा। पौरुषत्व की बात करें, पौरुषत्व का जो विलोम है वह पाश्चात्य होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? पाश्चात्य, ठीक है, ठीक। इसका हो जाएगा पाश्चात्य। एक सेकेंड, इसका जो विलोम है वो आपका पाश्चात्य हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका प्रतिपन्न है, प्रतिपन्न का विलोम होता है प्रछन्न, ठीक है, प्रछन्न, ठीक। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? ईशा का अस्त होता है, अर्पित का गृहित होता है, उल्लास का अवसाद होता है और उपचार का अपचार होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। इसका अस्त नहीं होता है, इसका जो विलोम है वह अनिश होता है, ठीक है। इसका अनिश हो जाएगा, ठीक, अनिश। तो ये आपका गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। महान का विलोम क्या होगा? तुच्छ, छोटा, कायर या फिर क्षुद्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महान का तुच्छ होता है, ठीक है, महान का तुच्छ। बाकी छोटा, छोटा जो है छोटका, छोटा का बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्षुद्र की बात करें, क्षुद्र का हो जाएगा विराट, क्षुद्र का विराट हो जाएगा। और कायर जो है इसका विलोम होता है साहसी, ठीक, साहसी, ठीक है, इसका हो जाएगा। ध्रुव का विलोम क्या होगा? औदार्य, अस्थिर, अधिक या फिर दुर्बोध। इसका सही आंसर है बी, ध्रुव का अस्थिर होता है, ठीक है। ध्रुव का विलोम हो जाएगा अस्थिर। धैर्य का विलोम होता है अधैर्य जो है, यह धैर्य का विलोम है, ठीक है, यह है धैर्य का विलोम। बाकी दुर्बोध की बात करें, यह जो है बोधगम्य का विलोम होता है। दुर्बोध जो है बोधगम्य का विलोम हो जाएगा, ठीक है, बोधगम्य का हो जाएगा। अधिक जो है किसका है? अधिक की अगर हम बात करें तो यह जो है न्यून का विलोम हो जाएगा, ठीक, न्यून का। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? रसिक का नीरस, अभिमानी का स्वाभिमानी, राजतंत्र का लोकतंत्र, यथेष्ट का स्वल्प। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अभिमानी का स्वाभिमानी नहीं होता है, ठीक है। अभिमानी की अगर हम बात करें, अभिमानी का विरोध जो है वो निरभिमानी होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? निरभिमानी। इसका जो विलोम है निरभिमानी हो जाएगा, निरभिमान, ठीक। तो बी गलत है। श्याम का विलोम क्या होगा? कृष्ण, काला, श्वेत या फिर राम। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, श्याम का जो विलोम है वह होता है आपका श्वेत, श्याम का श्वेत हो जाएगा, ठीक है। बाकी कृष्ण का विलोम हो जाएगा शुक्ल, कृष्ण का विलोम शुक्ल हो जाएगा, ठीक है, शुक्ल हो जाएगा। काला का विलोम हो जाएगा सफेद, काला का सफेद हो जाएगा, काला का सफेद। राम का जो विलोम है क्या हो जाएगा? इसमें जो है राम का कोई विलोम तो वैसे यार नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका श्वेत होगा, ठीक है, सही आंसर इसका सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, वैसे अगर देखा जाए इस मतलब राम का रावण कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, राम का रावण, ठीक, मतलब जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा की दृष्टि से, ठीक है, राम मर्यादा के प्रतीक है जबकि रावण जो है अमर्यादा का। तो कहीं कहीं आपको राम का रावण देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिजु का विलोम क्या होगा? वक्र, अनृत, विपन्न या फिर ऋणमुक्त। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रिजु का वक्र होता है, रिजु का विलोम वक्र होता है, ठीक है, रिजु का हो जाएगा वक्र।
और जो अनृत है इसका विलोम होता है ऋत। ठीक है, ऋत होता है। ऋण मुक्त का विलोम क्या हो जाएगा? ऋण मुक्त का हो जाएगा ऋणग्रस्त। ठीक है, इसका ऋण ग्रस्त हो जाएगा, ऋणग्रस्त हो जाएगा। विपन्न का विलोम संपन्न होता है। ठीक है, विपन्न का संपन्न हो जाएगा। कहीं कहीं आपको सिद्धि जो रिद्धि सिद्धि है मतलब सिद्धि देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ज्यादातर इसका जो प्रयोग किया जाता है संपन्न किया जाता है। ठीक है, संपन्न। ठीक, इसका ये हो जाएगा। साचार्य का विलोम क्या हो जाएगा? साचार्य का विलोम होता है अलगाव। साचार्य का अलगाव हो जाएगा। बाकी वैमनस्य किसका विलोम है? वैमनस्य जो है सौमनस्य का विलोम है। सौमनस्य का विलोम वैमनस्य होता है। सहयोग जो है या असहयोग का विलोम हो जाएगा, असहयोग का। विनियोग की बात करें, विनियोग किसका हो जाएगा? सहयोग का जो है असहयोग हो जाएगा। साचार्य का हो जाएगा अलगाव, अलगाव हो जाएगा। विनियोग का शायद अविनियोग होता है। ठीक है, अविनियोग, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, साचार्य का अलगाव। नेक्स्ट देखिए, निर्जल का विलोम क्या होगा? सजल, उज्ज्वल, शुष्क या फिर जलज। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है सजल। निर्जल का सजल होता है। ठीक है, निर्जल का हो जाएगा सजल। ठीक, निम्नलिखित में से कौन इसमें से सही सुमेलित नहीं है? कौन विलोम की दृष्टि से कौन सही नहीं है? न्याय का अन्याय, गौरव का लाघव, अंधकार का प्रकाश, शुद्ध का लवण। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, शुद्ध का लवण नहीं होता है। ठीक है, शुद्ध का जो विलोम है वह अशुद्ध होता है, न कि लवण। क्या हो जाएगा? अशुद्ध, अशुद्ध। यही आपका गलत है, यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है नम्र का विलोम क्या होगा? सरल, उदंड, सीधा या फिर मधुर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, नम्र का उदंड होता है। ठीक है, नम्र का उदंड हो जाएगा। सही आंसर है इसका बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दयालु का विलोम है? कौन इसमें से दयालु का विलोम हो जाएगा? कृपालु, निर्दय, सहानुभूति या फिर सज्जन। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्दय। दयालु का निर्दय होता है। ठीक है, दयालु का हो जाएगा निर्दय। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन इसमें से स्वीकृत का विलोम है? अनुशंसित, प्रस्तावित, अस्वीकृत या फिर समर्पित। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अस्वीकृत। अस्वीकृत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। सजीव, सजीव का विलोम क्या होगा? निर्जीव, जीवंत, सक्रिय या फिर चलायमान। इसका सही आंसर ऑप्शन है सजीव का निर्जीव होता है। ऑप्शन ए सही। ठीक है, निम्नलिखित में से एक विलोम जो है गलत है। उन्नति का अवनति, लाभ का हानि, आय का व्यय और निर्माण का संगठन। कौन सा विकल्प इसमें से गलत होगा? कूट के हिसाब से आपको बताना। देखिए, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, निर्माण का संगठन नहीं होता है। ठीक है, निर्माण का जो विलोम है क्या होगा? देखिए, निर्माण की अगर हम बात करें, निर्माण का जो है होता है ध्वंस। ठीक है, ध्वंस, निर्माण का ध्वंस होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आशावादी का विलोम क्या है? आशावादी का विलोम क्या है इसमें से? निराशावादी, उत्साही, क्रोधित या फिर नीरस। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आशावादी का होता है निराशावादी। ठीक है, आशावादी का निराशावादी होता है। सही आंसर इसका ए है। तेजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा? तेजस्वी का विलोम हो जाएगा निस्तेज। ठीक है, तेजस्वी का निस्तेज हो जाएगा। सही आंसर इसका डी है, ऑप्शन डी सही है। विशाल का विलोम क्या होगा? विशाल का दीर्घ, विराट, लघु या फिर बृहद। इसका सही आंसर है ऑप्शन, विशाल का लघु होता है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा? विराय, विरक्ति, पुष्टि या फिर संशक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुरक्ति का विरक्ति होता है। अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति। ठीक है, अनुरक्ति का विरक्ति। सकारात्मक का विलोम क्या हो जाएगा? सकारात्मक का नकारात्मक हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए है। उत्तम का विलोम क्या होगा इसमें से? उत्तम का विलोम इसमें से क्या होगा? देखिए, उत्तम का विलोम होता है अधम। उत्तम का विलोम अधम होता है। ऑप्शन बी। लघुत्तम का विलोम क्या हो जाएगा? उच्चतर, अधिकतम, बलत्तम या फिर महत्तम। इसका जो सही आंसर है क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, महत्तम। लघुत्तम का जो विलोम है वो महत्तम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। मृत का होता है जीवित, परलोक का एलोक, नवीन का प्राचीन और मग्न का प्रसन्न। कौन इसमें से गलत है? कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मग्न का प्रसन्न नहीं होता है। ठीक है, मग्न का विलोम प्रसन्न नहीं होता है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें मग्न की, मग्न का जो विलोम, मग्न और प्रसन्न ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समानार्थी शब्द है। ठीक है, यह जो है दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन इसमें से सुमिलित नहीं है? यश का अपयश, उचित का अनुचित और स्पष्ट का सुस्पष्ट, मंडन का खंडन। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्पष्ट का सुस्पष्ट नहीं होता। ठीक है,
अस्पष्ट सुस्पष्ट ये दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं है, बल्कि दोनों का अर्थ लगभग समान होता है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसमें से गलत है? शब्द का निशब्द, शक्ति का क्षीणता, श्यामल का गौर और नासिक का अनुनासिक। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नासिक का अनुनासिक नहीं होता है। ठीक है, नासिक अनुनासिक जो है विलोम की दृष्टि से अपोजिट नहीं है। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? स्वतंत्र का परतंत्र, तीक्ष्ण का त्याज्य, अनुकूल का प्रतिकूल और दुर्गम का सुगम। दुर्गम का सुगम, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीक्ष्ण का त्याज्य नहीं होता है। ठीक है, तीक्ष्ण का त्याज्य नहीं होता है। ठीक, तो तीक्ष्ण हो गया, त्याज्य हो गया, यह मतलब इन दोनों के बीच में कोई विरोधाभास नहीं, अर्थात एक दूसरे की अपोजिट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाशन शब्द का विलोम क्या होता है? प्रकाशन, गोपन, प्रदत्त, पुलिन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाशन का होता है गोपन। ऑप्शन ए, प्रकाशन का गोपन होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इसमें से रुग्ण का विलोम है? रोगी, बीमार, स्वस्थ या फिर विकार। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वस्थ। ठीक है, रुग्ण का विलोम हो जाएगा स्वस्थ, ऑप्शन सी। विलोम की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? आशा का निराशा, भक्ति का अभक्ति, स्वर्ग का नरक और गति का दशा। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गति का दशा नहीं होता है। ठीक है, गति का दशा नहीं होता है। गति दशा की बात करें, गति का अर्थ होता है आगे बढ़ना, चलना, प्रगति वगैरह। ठीक है, बाकी स्थिति और स्थिति का प्रकार या स्थिति वर्णन करता है। ठीक है, मतलब गति जो है, और दशा, दशा मतलब किसी स्थिति को गुरु मतलब इंगित करता है। ठीक है, गति जो है चलायमान को क्या करता है? इंडिकेट करता है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक, विलोम की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? हित का अहित होता है, ज्वार का होता है तमोमय, अनृत का रित और योग्य का अयोग्य। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर बी है, ज्वार का तमोमय नहीं होता है। ठीक है, ज्वार का जो विलोम है वो तमोमय नहीं होगा। सही आंसर इसका बी है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से कौन सा गलत है? तन्वी का स्थूल, तृप्ति का अतृप्ति, अंत का अनंत, नित्य का सतत। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर डी है, नित्य का सतत नहीं होता है। ठीक है, नित्य का सतत नहीं होता है, तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रशंसा का विलोम क्या होगा? प्रशंसा का निंदा, कीर्ति, अपमान या फिर विरोध। प्रशंसा का जो विलोम है वह होता है निंदा, किसी की प्रशंसा करना या फिर निंदा करना। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। भौतिक का विलोम क्या होगा? भौतिक का जो विलोम है वो हो जाएगा आध्यात्मिक, ऑप्शन ए। श्री गणेश का विलोम क्या होता है? श्री गणेश का जो विलोम है वो हो जाएगा आपका इति श्री, ऑप्शन बी। कौटिल्य का विलोम क्या होगा? कौटिल्य का विलोम क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, कौटिल्य का जो विलोम है वो जाता है आर्जव। कौटिल्य का विलोम आर्जव होता है। ठीक है, कौटिल्य का अर्थ मतलब जैसे कठोर, सख्त या असंवेदनशील होता है। ठीक है, जबकि आर्जव का मतलब आर्जव कह रहे हैं, हाँ, आर्जव का जो मतलब है, एक सेकंड, कौटिल्य का विलोम आर्जव नहीं होगा भाई, मार्दव होगा। ठीक है, कौटिल्य का विलोम होगा मार्दव, जिसका मतलब होता है कोमल, जिसका मतलब कोमल, सरल। ठीक है, कोमल, सरल या फिर मृदुल। ठीक, तो ये आर्य नहीं होगा, मार्दव होगा। कौटिल्य का मार्दव, ऑप्शन ए। ठीक है, मूल्यवान का विलोम क्या होगा? नीलाम, अनमोल, मूल्यहीन या फिर अमूल्य। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मूल्यहीन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मंथर का विलोम क्या होगा? मंथर का जो विलोम है वह क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, मंथर का विलोम क्षिप्र होता है, ऑप्शन ए सही। नर का विलोम क्या होगा? नर का विलोम हो जाएगा मादा। ठीक है, दाता का विलोम क्या है? दाता का त्रास विधाता या फिर ग्राही। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दाता का ग्राही होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अल्प का विलोम नहीं है? बहु, प्रचुर, अति या फिर कल्प। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कल्प। ठीक है, जो आपका अल्प का विलोम है वह कल्प नहीं होता है। ठीक है, अल्प का जो विलोम है बहु हो जाएगा, प्रचुर हो जाएगा, अति हो जाएगा, लेकिन कल्प नहीं। ठीक, उदय का विलोम क्या हो जाएगा? अस्त, प्रकाश, बढ़ना या फिर सूरज। उदय का जो विलोम है वो हो जाएगा आपका अस्त, ऑप्शन है इसका सही। ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। कर्मठ का विलोम क्या है? अकर्मण्य, निर्बल, अयोग्य या फिर कुटिल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, कर्मठ का अकर्मण्य होता है। ठीक है, कर्मठ का अकर्मण्य, सही आंसर इसका हो जाएगा। विकास का विलोम क्या होगा? विकास का जो विलोम है वो हो जाएगा आपका परिवर्तन, ह्रास, उरूज या फिर रुकावट। विकास का जो विलोम है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ह्रास। ठीक है, विकास का ह्रास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिख का विलोम क्या होगा? दुख, आधा, नख या फिर अश्लील।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिख का होता है नख। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, विभव का विलोम क्या होगा, पराभव, अभाव, विनाश या फिर आकाश। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभव का पराभव होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही। ठीक, तो ये था आपका हिंदी वाला सेक्शन। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा, वह सकुशल घर पहुंच गया, मोती सीप में पलता है, निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। देखिए निरपराधी जैसा कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, निरपराधी जैसा कोई शब्द नहीं होता है, ये होता है आपका निरपराध। ठीक है, निरपराध होता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प आपका सही है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, पुरुष, पौरुष, और जो पौरुष लिखा है इसकी कौन सी वर्तनी सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पौरुष होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी सही है? अनधिकृत, प्रेमचंद्र, कौशल्या और गरिष्ठ। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसमें पूछा है किसकी वर्तनी सही है, वो हो जाएगा आपका अनधिकृत। यह जो है अनधिकृत होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनधिकृत हो जाएगा। ठीक, बाकी अगर हम बात करें प्रेमचंद्र, यह शुद्ध वर्तनी है, इसका हो जाएगा आपका, यह प्रेमचंद्र न होकर के प्रेमचंद्र होता है। ठीक है, प्रेमचंद्र होता है। ठीक है, प्रेमचंद होता है, ना कि प्रेमचंद्र होता है। और कौशल्या की बात करें, यह कौशल्या नहीं होता है बल्कि कौशल्या होता है। ठीक है, कौशल्या होता है। और यह गरिष्ठ भोजन नहीं होता है, गरिष्ठ, गरिष्ठ की अगर हम बात करें, गरिष्ठ भोजन, यह हो जाएगा आपका, इसमें मात्रा से संबंधित गलत है। ठीक है, गरिष्ठ हो जाएगा। ठीक, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ये आपका अनधिकृत, ये सही है, बाकी विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है? जागृति लिखा है, इसमें आपको बताना है किसकी वर्तनी सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जागृत होता है, न कि जागृति। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, प्रतिज्ञा लिखा है और आपको बताना है किस प्रतिज्ञा की वर्तनी सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रतिज्ञा, इसकी जो वर्तनी वो सही है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला, तमाम देश भर में यह बात फैल गई, कोने पर लगे पेड़ के फल मीठे हैं, प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोने पर लगे पेड़ के फल मीठे हैं। कोने पर लगे पेड़ के फल मीठे हैं, ये बात आपका सही हो जाएगा, ये कथन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला, इसका हो जाएगा कि शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला, ये आपका गलत है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला। ठीक है, शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला। ठीक है, उस पर ये जो है आपका, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला, ये आपका सही हो जाएगा। और तमाम देश भर में यह बात फैल गई, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तमाम देश भर में यह बात फैल गई नहीं होगा। ठीक है, इसका होगा क्या कि देश भर में यह बात फैल गई, न कि तमाम देश भर में बात फैल गई। ठीक है, देश भर में यह बात फैल गई, तमाम का जो यहाँ पे प्रयोग किया गया है आपका गलत हो जाएगा। और प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर जो होते हैं स्वयं के द्वारा ही तो होते हैं, तो स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, इसमें स्वयं का प्रयोग गलत है। ठीक है, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये आपका सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, अंतर्ध्यान लिखा है और आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह अंतर्धान होता है। ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्प में सही वाक्य का चयन करना है। मैंने आपसे प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मैंने आपको प्रणाम किया था। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। उत्पाद लिखा है और इसमें आपको बताना है किस उत्पाद की वर्तनी सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पाद। ठीक है, इसमें हलंत का प्रयोग नहीं होगा और इसमें ये आधा का पूरा तल है, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, इसका जो और उत्पत नहीं होता, उत्पाद होता है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। खिवैया, किलिष्ट, निःशब्द और प्रौढ़, किसकी वर्तनी इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रौढ़। प्रौढ़ की वर्तनी सही है, बाकी खिवैया की बात करें, यह खिवैया नहीं बल्कि खेवैया होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका खेवैया, खेवैया हो जाएगा। ठीक, और क्लिष्ट की बात करें, यह क्लिष्ट नहीं होता है, यह हो जाएगा आपका क्लिष्ट। ठीक है, क्लिष्ट हो जाएगा। ठीक, और निःशब्द नहीं, इसमें बीच में हलंत रहेगा, अर्थात निःशब्द होता है, निःशब्द रहेगा। ठीक,
सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। फ्रॉड सही है, बाकी तीनों विकल्प गलत है। प्रज्वलित शब्द शुद्ध वर्तनी इसका क्या होगा? प्रज्वलित का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रज्वलित। ठीक है, प्रज्वलित की अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है। वैमनस्य लिखा है, आपको बताना है किस वैमनस्य की वर्तनी सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वैमनस्य, इसकी वर्तनी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपको बताना है कौन सी वर्तनी सही है। हिरण्यकश्यप लिखा है और इस हिरण्यकश्यप की कौन सी वर्तनी सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यह हिरण्यकशिपु होता है। ठीक है, ऑप्शन डी, हिरण्यकशिपु, ऑप्शन डी इसका सही है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शुद्ध वाक्य का प्रयोग किया गया। मैंने गुरु जी का दर्शन किया, मैंने गुरु जी को दर्शन किया, मैंने गुरु जी को दर्शन किया, फिर मैंने गुरु जी के दर्शन किए। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मैंने गुरु जी के दर्शन किए। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा इसमें से एक सही है? मतंतर, मतंतर, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, संग्रहित, संग्रहित, सदृश, सादृश्य। इसमें बताना है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए संग्रहित की अगर हम बात करें, संग्रहित जो है ये आपका गलत है, और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका संग्रहित। ठीक है, और जो आपका महत्वाकांक्षा है, ये महत्वाकांक्षा आपका गलत है। ठीक है, संग्रहित का शुद्ध वर्तनी हो जाएगा आपका संग्रहित, बाकी तीनों विकल्प गलत है। मतांतर की अगर हम बात करें, यह जो है मतांतर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मतांतर, और यह महत्वाकांक्षी जो होता है वो आपका हो जाएगा महत्वाकांक्षा। ठीक है, महत्वाकांक्षा। और सदृश्य की बात करें, यह हो जाएगा आपका सदृश्य, सदृश। ठीक है, सही आंसर इसका सी है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी गलत है? विभीषिका, विषण, शुश्रूषा और सुषमा। इसमें बताना है किसकी वर्तनी एक गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शुश्रूषा, शुश्रूषा भी गलत है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है ये नहीं होगा। ठीक है, इसका जो शुद्ध वर्तनी है वो हो जाएगा आपका शुश्रूषा। ठीक है, बाकी तीनों, विभीषिका का विभीषिका होता है, विषण का विषण हो जाएगा, सुषमा का सुषमा हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना, अनुषंगिक लिखा है और इसमें बताना है किस अनुषंगिक की वर्तनी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह आनुषंगिक होता है, आनुषंगिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। बच्चों से गुस्सा न करो, 20 रुपए में क्या मिलता है? उनके सौजन्य से यह कार्य हुआ है, मैं प्रमाण सहित कहता हूँ। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सॉरी, कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों से गुस्सा न करो। इसका हो जाएगा बच्चों पर क्रोध न करो। ठीक है, बच्चों पर क्रोध न करो, बच्चों पर गुस्सा न करो, न कि बच्चों से गुस्सा न करो। तो यही जो है आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। परलय, हैकना, वैश्या और सेना। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सेना। इसकी वर्तनी सही है, बाकी विकल्प आपका गलत है। ठीक है, बाकी ये परलय नहीं, प्रलय होता है। ठीक है, ये होता है प्रलय, और हैकना नहीं होता है, फेंकना होता है। ठीक है, फेंकना होता है। और वैश्या की अगर हम बात करें, यह जो है वेश्या होता है, न कि वैश्या। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पौर्वात्य, प्राच्य, पौर्विक या फिर पौरुषत्य। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा पौर्वात्य, यह गलत है। ठीक है, पौर्वात्य की वर्तनी जो है गलत है। इसकी अगर हम बात करें, यह जो है पौर्वात्य है, बाकी प्राच्य, पौरुषत्य और पौर्विक, इन तीनों की वर्तनी सही है। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सृष्टि लिखा है, इसमें आपको बताना है किसकी वर्तनी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, सृष्टि। इसकी वर्तनी जो है सही हो जाएगी। ठीक है, सृष्टि जो है ऐसे लिखा जाएगा, ऑप्शन ए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखिए, इसमें अनाथनी, अनाथीन, अनाथा और अनाथन। इसमें बताना है किसकी वर्तनी सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह अनाथा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी अनाथा होता है। ठीक, शुद्ध वर्तनी वाला इसमें भी देखिए सोचेंगे, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ही सोचेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। महात्म्य, अग्रगण्य, अग्रगण्य, दंपति और आर्द्र। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दंपति। दंपति की वर्तनी जो है यह गलत है। ठीक है, दंपति का जो वर्तनी वो गलत है। इसका हो जाएगा आपका
दंपति, ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। कृषांगिनी, कृषांगिनी, कृषांगी, कृषांगी, इसमें बताना है किसकी वर्तनी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषांगी होता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जात्याभिमान शब्द का शुद्ध शब्द क्या होगा? जात्याभिमान का जो है क्या सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जात्याभिमान, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही, ठीक, ऑप्शन सी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अहोरात्रि, अहोरात्र, इसके में कौन सी वर्तनी सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है अहोरात्र होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अहोरात्र। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? केंद्रीयकरण, गायकी, जगत जननी और साकृत्यायन, कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, केंद्रीयकरण। इसकी वर्तनी जो है वो गलत है, केंद्रीयकरण नहीं होता है, क्या होता है? केंद्रीकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका केंद्रीकरण, ठीक है, केंद्रीकरण हो जाएगा। बाकी गायकी ये आपका सही है, ठीक है, गायकी सही है। जगत जननी की बात करें, ये भी आपका सही हो जाएगा, और साकृत्यायन भी सही हो जाएगा। इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा, ये आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आयोजित, सदृश, नरक और तदुपरांत, किसकी वर्तनी सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आयोजित, ठीक है, बाकी विकल्प आपके गलत हैं। और यह अगर सदृश की बात करें, ये आपका सही है। तदुपरांत और नरक, ये तीनों सही हैं। जो गलत है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आयोजित। आयोजित की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका आयोजित, ठीक है, सही आंसर ए हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखिए, सतुगुण, सदगुण लिखा है, इसमें बताना है किसकी वर्तनी सही है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सत्वगुण, ठीक, ऑप्शन डी सही है, ठीक। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सकुशल पूर्वक, विद्यार्थीगण, पूजास्पद और मनीषीगण, किसकी वर्तनी इसमें से सही है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पूजास्पद। इसकी वर्तनी सही है, बाकी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, बाकी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? रहीम के नीति के दोहे प्रसिद्ध हैं। उसकी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया। मैं आधी आस्तीन का कमीज पहनता हूँ। भारत निरपेक्ष देश है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत निरपेक्ष देश है, यह वर्तनी सही है। बाकी रहीम के नीति के दोहे प्रसिद्ध हैं। रहीम के नीति के दोहे प्रसिद्ध हैं, यह जो है अगर हम बात करें, इसका जो आपका हो जाएगा, इसमें क्या पूछा है? सही पूछा है ना, रहीम के नीति के दोहे प्रसिद्ध हैं। इसका जो सही है, रहीम के नीति के दोहे प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ये आपका जो गलत है वो नीति में गलत है, ठीक है, नीति में, नीति में गलत है। और उसकी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया। उसकी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया, इसकी अगर हम बात करें, द्रवीभूत में गलती है, ठीक है, द्रवीभूत ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। और मैं आधी आस्तीन का कमीज पहनता हूँ। मैं आधी आस्तीन का कमीज पहनता हूँ, यह अस्तीन नहीं, ठीक, आस्तीन होता है, आस्तीन होता है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, सही आंसर इसका डी है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उन्नतिशील, महत्व, छत्र छाया और निरालंब, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महत्व। महत्व की अगर हम बात करें, देखिए इसमें जो है म हो जाएगा तो वो, ठीक है, इसमें केवल आधा त है जबकि एक त और रहेगा, ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी विकल्प आपका सही है, ठीक है, छत्र छाया ऐसे भी आप लिख सकते हैं, उन्नतिशील और निरालंब, ये सही विकल्प आपके सही है, ठीक है, सभी विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? नभोमंडल, सदुपदेश, तेजोमय और देवोत्थान, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा सदुपदेश। सदुपदेश जो है यह गलत है, ठीक है, सदुपदेश से गलत है, सदुपदेश नहीं बल्कि सदुपदेश होता है, क्या सदुपदेश हो जाएगा, सही आंसर इसका बी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से जीते। आपस में उनका परस्पर सहयोग नहीं है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। सब लोग अपनी राय दें, कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, ये सही है, बाकी विकल्प आपका गलत है। नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से जीते, न कि प्रचंड बहुमत से, ठीक है। और प्रत्येक आपस में उनका परस्पर सहयोग नहीं है, अगर आपस में भी आप कह रहे हैं और परस्पर भी कह रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा ना। उनका परस्पर सहयोग नहीं है, उनका जो है परस्पर सहयोग नहीं है, आपस में लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। सब लोग अपनी राय दें, यहाँ क्या हो जाएगा? सब लोग अपनी-अपनी राय दें, ना कि सब लोग अपनी राय दें, ठीक? तो सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। चोर सेंध लगाते पकड़ा गया। किसी मरीज को निराश नहीं करना चाहिए, मैं उससे सारा काम करा लूँगा। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये आपका गलत है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इसी की अगर हम बात करें,
तो इसका सही हो जाएगा कि इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। आप तो स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं और उसके आगे करना भी लगा रहे हैं, ठीक है? स्पष्टीकरण का मतलब ही होता है कि करना, ठीक है? तो इस बात का स्पष्टीकरण का आवश्यक है, ना कि स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ठीक है? सही आंसर ये हो जाएगा, यही गलत है। स्पष्टीकरण के साथ आप करना जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? वह पढ़ते-पढ़ते सो गई, लुटेरे आए और हमारे पशु उठाकर ले गए। हमारी परीक्षाओं का माध्यम हिंदी होना चाहिए। अब वे पैसे वापस नहीं करना चाहते। इसमें से कौन सा विकल्प गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। लुटेरे आए और हमारे पशु उठाकर ले गए। लुटेरे आए और हमारे पशु उठाकर ले गए, ये बात आपका जो है गलत हो जाएगा, ठीक है? लुटेरे आए और हमारे पशु उठा के ले गए, ना कि उठा ले गए, ठीक है? हाँक करके ले जाएँगे, उठा करके थोड़ी ले जाएँगे गोदी में, तो सही आंसर बी हो जाएगा, ये आपका गलत है, ठीक है? बाकी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें से सही है? शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका हो जाएगा शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल अगर आप कह रहे हैं, फिर उसके साथ दिन का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यशगान, निरोग, पूज्यनीय या फिर निर्लोक? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्लोक। इसकी वर्तनी सही है। बाकी यशगान की बात करें, यह यशगान नहीं बल्कि यशगान होता है, ठीक है? यक्षगान हो जाएगा, ठीक? यक्षगान हो जाएगा। यह निरोग की अगर हम बात करें तो निरोग आपका लिखा जाएगा ऐसे, निरोग। और यह पूज्यनीय नहीं बल्कि पूजनीय होता है, ठीक है? पूजनीय होता है। आप पूज्य लिख सकते हैं, लेकिन अगर पूज्यनीय लिख रहे हैं तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है? अगर पूज्य लिख रहे हैं तो सही है, और पूजनीय लिखना है तो पूजनीय नहीं बल्कि पूजनीय लिखेंगे, तो सही इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है? सौंदर्यता, तिलांजलि, राजागढ़ और सवारना। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, तिलांजलि। तिलांजलि की जो वर्तनी है अब सही है, ठीक है? तिलांजलि की वर्तनी सही है, बाकी सौंदर्यता नहीं बल्कि सुंदरता होता है, ये सुंदरता हो जाएगा। राजागढ़ की अगर हम बात करें तो ये राजगढ़ होता है, ना कि राजागढ़, ठीक है? राजगढ़ हो जाएगा। और सवारना, सवारना जो है यह संवारना होता है, ठीक है? इसमें जो तिलांजलि आपका गलत है, ठीक है? इसमें क्या निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला पूछा है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन-सा है? 1 सेकंड रुकिए। देखिए, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बोला है ना, यहाँ पे अशुद्ध होना चाहिए, ठीक है? अशुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें तिलांजलि, तिलांजलि जो है ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सवारना यहाँ पे ऊपर जो है बिंदी रहेगा, ठीक है? और राजागढ़ नहीं बल्कि राजगढ़ होता है। यह जो है राजगढ़ होगा, राजगढ़ होगा, यह गलत है, ठीक है? इसकी सही वर्तनी ये हो जाएगी। और सौंदर्यता नहीं, सुंदरता होता है, सुंदरता होता है, ठीक है? ये भी गलत है। और यह संवार संवारना होता है, ये भी गलत है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है? शुद्ध वर्तन ऐसा तो पूछा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तिलांजलि गलत है, बाकी तीनों विकल्प, सॉरी, तिलांजलि सही है, बाकी तीनों विकल्प गलत है, ठीक है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? पैतृक, माननीय, शारीरिक और हितैषी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, माननीय। यह जो है इसकी वर्तनी गलत है। यह माननीय नहीं बल्कि माननीय होता है, माननीय होता है, ठीक है? सही आंसर इसका बी हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है? वह दंडनीय है, वह दंड भोगने योग्य है, वह दंड योग्य या फिर दंड देने की योग्य है? सही आंसर इसका क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वह दंड योग्य है, वह दंड योग्य है, सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह पतिव्रता स्त्री है, उपयुक्त वाक्य सही है। उसे मृत्युदंड मिला है। पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। वह पतिव्रता स्त्री है, आपका गलत है, ठीक है? इसका क्या हो जाएगा? वह प्रतिव्रता स्त्री ही तो होती है, पतिव्रता की पुरुष होते हैं। तो प्रतिव्रता अगर आप प्रयोग कर रहे हैं शब्द का, तो उसके आगे स्त्री लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह पतिव्रता है, ठीक है? यही आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। मेरे प्राण संकट में हैं, उन्होंने मुस्कुरा दिया, दर्शकों से अनुरोध है, मुझे संतोष हो रहा है। इसमें कौन-सा विकल्प गलत है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उन्होंने मुस्कुरा दिया। उन्होंने मुस्कुरा दिया गलत है। क्या हो क्या जाएगा कि वे मुस्कुरा दिए, वे मुस्कुरा दिए ना कि उन्होंने मुस्कुरा दिया। ऑप्शन बी गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जीवन और विज्ञान का घोर संबंध है। भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया। एक लड़का, 2 जवान और कई महिलाएँ आती हैं।
यह प्रातः काल के समय का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आती है, यह बात आपका सही है। यह विकल्प सही है, बाकी विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है। जीवन और विज्ञान का घोर नहीं, घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है। भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया, भाषण सुनने के बाद मैं लौट आया। अगर आप आ रहे हैं तो वापस ही तो लौट के आएंगे, तो वापस शब्द का प्रयोग करने का कोई जरूरत नहीं है। भाषण सुनने के बाद मैं लौट आया। जहां प्रातः काल के समय का दृश्य, अगर आप प्रातः काल भी प्रयोग कर रहे हैं, समय भी, तो इसका क्या हो जाएगा कि प्रातः काल का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। प्रातः काल के साथ आप समय लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। पुनरुक्ति दोष जो है देखने को मिलेगा। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सशंकित, कोमलांगिनी, शताब्दी और अभियांत्रिक, इनमें कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा शताब्दी। शताब्दी की वर्तनी सही है। बाकी यह सशंकित नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, यह जो है शशंक हो जाएगा। ये हो जाएगा शशंक। कोमलांगिनी नहीं, यह कोमलांगी होता है। कोमलांगी हो जाएगा। अभयांतरिक की बात करें, यह अभयांतरिक नहीं, आभयांतरिक होता है। ठीक है। अभयांतरिक सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? मनीषीगढ़, मंत्रीवर, मिष्टान्न और यशलाभ। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मिष्टान्न, इसकी वर्तनी सही है, बाकी गलत है। या मनीषीगढ़ नहीं, मनीषीगढ़ की अगर बात करें तो कैसे रहेगा? मनीषीगढ़ जो है ये आपका हो जाएगा मनीषीगढ़। ठीक है। और मंत्रीवर यह हो जाएगा आपका मंत्रीवर। यह यश लाभ नहीं, बल्कि यशोलाभ होता है। यशोलाभ। ठीक है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन का चयन कीजिए? पकड़ो मत जाने दो, बच्चा रोते रोते सो गया, वाह तुम आ गए, हमें क्या। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वाह तुम आ गए। ठीक है। देखिए, वाह के बाद विषमयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग आपको करना है। ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आम और कलम शब्द संज्ञा है। मनोहर का मकान श्याम से ज्यादा बेहतर है, वह विलाप करके रोने लगा। गोदान प्रेमचंद्र का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। गोदान प्रेमचंद्र का एक श्रेष्ठ उपन्यास है, यह बात बिल्कुल सही है। बाकी तीनों विकल्प गलत जाएंगे। आम और कलम शब्द संज्ञा नहीं, आम और कलम, आम और कलम संज्ञा है, न कि आम और कलम शब्द संज्ञा है। ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। मनोहर का मकान श्याम से ज़्यादा बेहतर है, मनोहर का मकान श्याम से बेहतर है, मनोहर का मकान श्याम से बेहतर है, ना कि श्याम से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है? तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। वह विलाप करके रोने लगा। विलाप करना और रोना दोनों एक ही बात है। तो वह विलाप करने लगा, ना कि विलाप करके रोने लगा। ठीक? विलाप करने लगी, ठीक है? करने लगी, करने लगा, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए, इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है? वाह कितना सुंदर दृश्य है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कलकत्ते में एक बड़ी सी टकसाल है, सीप समुद्र में निकलते हैं, मेरे कोट में सुनहरा बटन लगा है, ढाका की मलमल मुलायम होती है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, कलकत्ता में, सॉरी, कलकत्ते में एक बड़ी सी टकसाल, ये गलत है। कलकत्ते में नहीं, बल्कि कलकत्ते में एक बड़ा सा टकसाल है। कलकत्ते में एक बड़ा सा टकसाल है, न कि बड़ी सी टकसाल है। यही आपका गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। मटर में हरी धनिया डाली गई, हमें अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए, मेरे नाक में सूजन है, उसका स्वर बहुत मीठा है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मटर में हरी धनिया डाली गई, ये गलत है। ठीक है। इसका हो जाएगा कि मटर में हरा धनिया डाला गया, न कि मटर में हरी धनिया डाली गई। यहाँ पे जो लिंग संबंधी दोष है, सही आंसर ये हो जाएगा, बाकी विकल्प आपके सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। गार्गी एक विद्वान महिला थी, बर्फ से पानी की नली फट गई, इस हत हतभाग्या इस हतभाग्या का पति मर गया है, पेट साफ रखने के लिए जुलाब ली जाती है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इस हतभाग्या का पति मर गया है, यह सही है, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है। गार्गी की बात करिए, गार्गी एक विद्वान नहीं, बल्कि विदुषी महिला है। ठीक है। महिलाओं के लिए विदुषी और पुरुषों के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग होता है, और गार्गी एक विदुषी महिला है। ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बर्फ से पानी पानी की नलें फट गई, इसका हो जाएगा कि बर्फ से पानी के नल फट गए। ठीक है। और पेट साफ करने के लिए जुलाब लिया जाता है, पेट साफ करने के लिए जुलाब लिया जाता है, ना कि ली जाती है। ये भी गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। दिल्ली में 4 गिरफ्तार हुए। दिल्ली में 4 गिरफ्तार हुई, एक ही वार में उसके प्राण निकल गए। जैन साहित्य प्राकृत में लिखे गए हैं, उसने सारा दोष अपने सिर पर ले लिया। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। एक ही वार में उसके प्राण निकल गए, ये आपका सही है, बाकी विकल्प गलत जाएंगे। बाकी दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, न कि गिरफ्तारी हुई, ठीक है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई और जैन साहित्य प्राकृत में लिखे गए हैं। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है और उसने सारा दोष अपने सिर ले लिया, ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पत्र किसके नाम पर आया है? हमें कितने कष्ट सहने पड़े? इन दिनों मलेरिया का जोर है, मैंने सभापति से निवेदन किया। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पत्र किसके नाम पर आया है, यह जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा कि पत्र किसके नाम आया है, पत्र किसके नाम आया है, यह सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे, आपका गुप्त रहस्य कौन जान सकता है? मुगल काल में लोग सुखी थे, तुम केवल सोने आए हो। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आपका गुप्त रहस्य कौन जान सकता है? आपका मतलब कह सकते हैं कि गुप्त भी है और रहस्य भी है। रहस्य तो हमेशा गुप्त ही होता है ना, तो आपका रहस्य कौन जान सकता है, उसकी जगह उसके आगे गुप्त शब्द का प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपका रहस्य अगर रहस्य है तो गुप्त ही होगा, ठीक है। तो बी इसका गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प आपके सही है। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, वह प्रस्तुत वाक्य में अशुद्ध स्पष्ट कौन सा है वो आपको बताना है। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग, कोई अशुद्धि नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दंड और सजा। दंड भी मिला है, सजा, दोनों समानार्थी शब्द हैं, तो दोनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सही आंसर इसका ही हो जाएगा। उसे आप क्या कह सकते हैं कि उसे मृत्युदंड मिला है, ठीक है। उसे मृत्युदंड मिला है, ठीक। यहाँ पे जो है सजा शब्द का प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं है, सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प सही है? इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हमें हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 198, ऑप्शन डी। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखो, फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं। देखो, फूलों पर भंवरे गुजार कर रहे हैं। देखो, फूलों के ऊपर भंवरे गुजारते हैं, या फिर देखो, फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिनाते हैं। देखिए, ये आरो में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आरो में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। फूलों पर जो भंवरे हैं वो गुजार करते हैं, ठीक है। फूलों पर भंवरे गुजार कर रहे हैं, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है? निर्लिप्तता, निष्कपटता, लिप्तता या फिर निपटता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है, ठीक है। निर्लिप्तता मतलब उनके प्रति इन लोगों में आकर्षण नहीं पाया जाता है, सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, वह व्यक्ति जो विदेश में रहता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वह व्यक्ति जो विदेश में रहता है उसके लिए एक शब्द होता है प्रवासी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। प्रवासी, ऑप्शन बी इसका सही है। वह व्यक्ति जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वाचाल, मननशील, गूंगा या फिर मूक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाचाल। जो बहुत अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द वाचाल होता है, जो बिल्कुल नहीं बोलता है उसके लिए एक शब्द होता है गूंगा, और जो बहुत कम बोलता है उसके लिए एक शब्द मूक हो जाएगा। इसका सही आंसर ए है, ठीक है, ऑप्शन ए। जिसे घमंड के कारण भूले बुरे का ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अज्ञानी, अंधभक्त, मदोन्नमत या फिर मरिमृत। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जिसे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द मदोन्नमत होता है, ठीक है। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो। बाकी मरिमृत मतलब क्या होता है? मरिमृत मतलब होता है जिसकी मृत्यु महामारी के कारण हुई है या महामारी के द्वारा हुई हो, उसके लिए एक शब्द मारिमृत होता है, ठीक है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। जो मृत्यु का कारण बने उसके लिए एक शब्द क्या होगा? हानिकारक, अपकारी, प्राणघातक या फिर घातक। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्राणघातक, ऑप्शन सी सही है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? शांतिवादी, वीर, साहसी या फिर युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका युधिष्ठिर, ऑप्शन डी। उसके लिए एक शब्द युधिष्ठिर होता है, ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अकिंचन, किंचित, अकुंचल या फिर अलभ्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकिंचन,
जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, प्रोषित पति का, वियोगिनी, विरह विदग्धा या फिर खंडिता। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसके लिए एक शब्द वियोगिनी होता है। बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा। बाकी जिस स्त्री का पति विदेश से चला गया हो, उसके लिए एक शब्द प्रोषित पति का होता है। विरह अर्थात दुख में जलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द विरह विदग्धा होता है। ठीक है, विरह या फिर दुख में जलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द विरह विदग्धा होता है। जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः आया हो, उसके लिए एक शब्द खंडिता होता है। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। जो छीण न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अमिट, अपार, अक्षय या फिर अनंत। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। जो छीण न हो सके उसके लिए एक शब्द अक्षय होता है। ठीक है, अक्षय हो जाएगा। बाकी जो मिट न सके उसके लिए एक शब्द अमिट होता है। जिसका कोई अंत न हो उसके लिए एक शब्द अनंत होता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, और जिसके पार न पाया जा सके, जिससे पार न पाया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अपार। इसका सी हो जाएगा। ठीक है, जो केवल अपने ही हित की सोचता है उसके लिए एक शब्द परोपकारी, आत्मनिर्भर, स्वार्थी या फिर जिज्ञासु। जो अपने या जो केवल अपने हित की सोचता है उसके लिए एक शब्द होता है स्वार्थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, वह व्यक्ति जो दूसरे पर दया नहीं करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निर्दयी, निष्ठुर, क्रूर या फिर उपरोक्त में से सभी। वह व्यक्ति जो दूसरे पर दया नहीं करता है उसके लिए एक शब्द निर्दयी भी हो जाएगा, क्रूर भी हो जाएगा और निष्ठुर भी हो जाएगा। सही आंसर इसका डी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 700 पदों की पुस्तक को क्या कहा जाता है? राका, अनुरक्त, सतसई या इनमें से कोई नहीं। 700 पुस्तक के लिए एक शब्द होता है सतसई। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। बाकी 16 कलाओं से युक्त चांद के लिए एक शब्द राका होता है। ठीक है, 16 कलाओं से युक्त चांद के लिए एक शब्द होता है राका, और जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसके लिए एक शब्द अनुरक्त होता है। ठीक है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? जंगल की आग के लिए दवानल, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि और आदि से अंत अनंत। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आदि से अंत तक जो है उसका मतलब अनंत नहीं होता है। ठीक है, आदि से अंत मतलब होता है आद्योपांत। आदि से अंत के लिए एक शब्द हो जाएगा आद्योपांत। ठीक है, आद्योपांत। इसका सही आंसर डी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? शु कवि, रस सिद्ध कवि, महाकवि या फिर आशु कवि। जो तत्काल कविता कहता है उसके लिए एक शब्द आशु कवि होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। संध्या और रात के बीच के समय के लिए एक शब्द क्या होता है? गोधूली, अनादि, चक्षु, स्त्रवा या फिर उरग। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोधूली। संध्या और रात के बीच का समय जो होता है उसके लिए एक शब्द गोधूली होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। बाकी जो आंखों से सुनता हो उसके लिए एक शब्द होता है चक्षु स्त्रवा। ठीक है, चक्षु स्त्रवा। जो छाती के बल गमन करता है उसके लिए एक शब्द उरग होता है। ठीक है, इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। संध्या और रात के बीच के समय को गोधूली कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखिए, इनमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। प्रियदर्शी, सबको समान भाव से देखने वाला, प्रियम्बदा, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, दुर्दमनीय, जिसका दमन करना कठिन हो, और पारदर्शी, जिसके आर पर देखा जा सके। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, सबको समान भाव से देखने वाला। सबको समान भाव से देखने वाला। ठीक है, इसके लिए अगर हम बात करें, प्रियदर्शी किसका होता है? जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए एक शब्द होता है प्रियदर्शी। ठीक है, और बाकी सबको समान भाव से देखने वाले के लिए एक शब्द समदर्शी होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। दूसरे के दोषों को खोजने वाला, दूसरे के दोषों को खोजने वाले के लिए एक शब्द अनुसंधानकर्ता, छिद्रान्वेषी, आलोचक या फिर शत्रु। इसका सही आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, छिद्रान्वेषी। बाकी अनुसंधानकर्ता, वैज्ञानिक या शोध करने वाले को कहा जाता है आलोचक। समीक्षा करना या फिर अच्छा बुरा दोनों बताना। शत्रु विरोधी होता है अर्थात, परंतु वह हमेशा दोषी नहीं होता है। ठीक, इसका सही आंसर भी हो जाएगा, छिद्रान्वेषी, जो दूसरे की दोषों को खोजता है। अथाह शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी गहराई नापी जा सके, जिसकी गहराई न नापी जा सके, जिसकी कोई सीमा न हो या फिर जिसका कोई अंत न हो। अगाध या अथाह मतलब होता है जिसकी गहराई नापी न जा सके। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। अतिशयोक्ति शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? अतिशयोक्ति, जो पहले थे, जो कठिनाई से समझने योग्य हो, बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहने जो कहा जाता है उसे कहा जाता है अतिशयोक्ति। ऑप्शन सी। अपने मन को मानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? स्वेच्छाचारी, स्ववश्य, आत्माभिमत या फिर मतानुयायी।
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्माभिमत। अपने मन को मानने वाले के लिए एक शब्द आत्माभिमत होता है, ऑप्शन सी। जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अविरा, सधवा, अध्यूढ़ा या फिर विवाहिता। इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर भी हो जाएगा सधवा। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द सधवा होता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही है। जो गणना की योग्य हो, जो गणना के योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अगणनीय, नगण्य, असंख्य या फिर गणनीय। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए एक शब्द नगण्य होता है, ठीक है। जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए एक शब्द नगण्य, जिसकी गणना न की जा सके उसके लिए एक शब्द अगणनीय, जिसकी संख्या सीमित न हो उसके लिए एक शब्द असंख्य, जिसकी गणना की जा सके उसके लिए एक शब्द गणनीय। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ढका हुआ न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनावृत, अपरिहार्य, अवरोध या फिर अपरहत, अपरहत। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा अनावृत, ठीक है। जो ढका हुआ न हो उसके लिए एक शब्द अनावृत होता है। जिसे टाला न जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अपरिहार्य, जिसे रोका न जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अवरोध्य, उसके लिए एक शब्द अवरोध्य होता है, ठीक है। और जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अपरहत, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य करता हो या कार्यरत हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, स्थानापन्न, स्थानांतरित, निरूपाय या फिर एकाधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानापन्न। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य करता है उसके लिए एक शब्द स्थानापन्न होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। कूपमंडूक अर्थात जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, खलवाट जिसके सिर पर बाल न हो, खेचर जो नभ में चलता हो, और जलज जो जल धारण करने वाला। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जलज। जलज की अगर हम बात करें, जल से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द जलज होता है, ठीक है। बाकी कूपमंडूक जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, खलवाट जिसके सिर पर बाल न हो, खेचर जो नभ में चलता हो, और जलज जो जल से उत्पन्न हुआ हो। सही आंसर डी है, यही आपका गलत है। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर प्रत्युत्तर के लिए शब्द क्या होता है, उत्तरापेक्षी, उत्तरण, प्रत्युत्तर या फिर उत्तरोत्तर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे प्रत्युत्तर कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। जो एक जगह से दूसरे जगह न ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सदावर्त, अस्थावर, स्थानीय या फिर सार्थक। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे अस्थावर कहा जाता है, ठीक है। जिसका विलोम होता है जंगम, इसका विलोम जंगम होता है, ठीक है, जंगम। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। दिए गए शब्दों में से कौन सा विकल्प अवैध संतान के लिए एक शब्द होगा, कुलीन, जारज, दत्तक या फिर अंत्यज। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसे कहा जाता है जारज। और जो वैध पुत्र होता है उसके लिए एक वैध पुत्र जो होता है उसके लिए एक शब्द औरस होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आगम रहित, अनुकरणीय, आवेष्टन या फिर अनागत। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा आगम रहित, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए सही है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया गया, इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। अकातर अर्थात जो घबराने वाला न हो, अतर्क जो तर्क से सिद्ध हो, और अध्यर्थ जो है वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया गया हो, अनुगामी सबसे आगे रहने वाला। कौन सा विकल्प इसका गलत है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अनुगामी की अगर हम बात करें, पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द अनुगामी होता है, न कि आगे रहने वाला, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। दत्त हस्त निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, वेगपूर्वक गमन करने वाला, जिसका तेज नष्ट हो गया हो, जिसे अभय दान या सहारा दिया गया हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। दत्त हस्त का सही मतलब क्या होगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जिसे अभय दान या सहारा दिया गया हो उसके लिए एक शब्द दत्त हस्त होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। विस्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, विस्मरणीय शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा, जो भूलने योग्य हो उसके लिए एक शब्द होता है विस्मरणीय, ठीक है। सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी अगर कुछ और देखिए तो बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य के लिए एक शब्द होता है स्मरणीय, जो विश्वास करने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द अविश्वसनीय होता है, और जो विश्वास करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द विश्वसनीय होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दो भिन्न भाषा या भाषियों के बीच जो मध्यस्थता करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, द्विभाषी, बहुभाषाविद, दुभाषिया या फिर साक्षर। इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे कहा जाता है द्विभाषिया। जो मान लीजिए जैसे हिंदी और इंग्लिश के बीच, किसी को हिंदी समझ में आता है, किसी को इंग्लिश समझ में आता है, इन दोनों के बीच जो मध्यस्थता करता है उसे द्विभाषिया कहा जाता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन किया जा सके
तब में से कौन सा उपयोग सही हो जाएगा? अनुल्लंघनीय, वायव्य, महाप्राज्य या फिर उल्लंघनीय। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? जिसका किसी भी तरह उल्लंघन किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उल्लंघनीय। ठीक है, उल्लंघनीय हो जाएगा। ठीक है, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन किया जा सके उसके लिए एक शब्द उल्लंघनीय होता है। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अनुल्लंघनीय। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य के कोण को वायव्य कहा जाता है और जो बहुत बड़ा विद्वान हो उसे कहा जाता है महाप्राज्ञ। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। जो सब जगह विद्यमान हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका, जो सब जगह विद्यमान होता है उसके लिए एक शब्द होता है सर्वव्यापी। ठीक है, सर्वव्यापी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सर्वव्यापी। बाकी सर्वज्ञ उस व्यक्ति को कहा जाता है जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए एक शब्द सर्वज्ञ होता है। ठीक है, जो सब कुछ जानता है। और सर्वव्यापी जो हर जगह विद्यमान हो उसके लिए एक शब्द होता है। तो इसमें क्या पूछा है? जो सब जगह विद्यमान हो, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सी। जो किसी नाटक या काव्य में पात्र के रूप में अभिनय करता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए एक शब्द होता है अभिनेता। ठीक है, अगर वो पुरुष है तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभिनेता, और यदि वह महिला है तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभिनेत्री। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? इसमें पात्र पूछा है, अर्थात ये हो जाएगा आपका अभिनेता, ऑप्शन ए। जो व्यक्ति दूसरों को शारीरिक व्यायाम या खेल सिखाता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कोच, चिकित्सक, योगी या फिर सहयोगी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कोच। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए। लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना को क्या कहते हैं? पांडुलिपि, उपमेय, चिकित्सा या फिर विज्ञापन। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे कहा जाता है विज्ञापन। इसे विज्ञापन कहा जाता है। ठीक है, लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना को विज्ञापन कहते हैं। पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति को कहा जाता है पांडुलिपि, और जिसकी उपमा दी जा सके उसके लिए एक शब्द होता है उपमेय, और कोई भी कार्य करने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है चिकित्सा। इसका बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। ठीक है, विज्ञापन। जो व्यक्ति किसी कार्य को बड़ी सहजता से करता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कुशल, असमर्थ, कर्तव्यनिष्ठ या फिर आलसी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, कुशल हो जाएगा, ऑप्शन ए। गति का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? स्थान का परिवर्तन, समय का परिवर्तन, शरीर का आकार या फिर विचारों का बदलाव। इसका एक शब्द हो जाएगा स्थान का परिवर्तन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, गति का अर्थ होता है किसी वस्तु या व्यक्ति का स्थान परिवर्तन। जब कोई वस्तु या व्यक्ति समय के साथ अपने स्थान को बदलती है तो उसे गति भी कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। वृक्ष शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है? जल के स्रोत को व्यक्त करने के लिए, एक प्रकार के पौधे को व्यक्त करने के लिए, एक आकाशीय पिंड को व्यक्त करने के लिए, या फिर आहार के लिए प्रयोग होने वाली चीज़ों को व्यक्त करने के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक प्रकार के पौधे को व्यक्त करने के लिए वृक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो सर्वसाधारण जन के लिए, जो सर्वसाधारण जन के लिए हो उसके लिए एक शब्द क्या है? स्वदेश, स्वेदज, सार्वजनिक, सुलभ या फिर संभूत। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे कहा जाता है सार्वजनिक, जो सभी के लिए उपलब्ध हो। ठीक है, सही आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। बाकी स्वेद जो है पसीने को कहा जाता है, और जिससे उत्पन्न हो उसे कहा जाता है स्वेदज। ठीक, मतलब पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द स्वेदज होता है। ठीक है, सुलभ जो आसानी से उपलब्ध हो, और संभूत की अगर हम बात करें, संभूत मतलब क्या होता है? देखिए, इसमें एक साथ उत्पन्न होने वाले, एक साथ उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द संभूत होता है। ठीक है, इसका भी हो जाएगा। दोपहर के सूर्य को क्या कहते हैं? मार्तंड, मांसल, मेघवृंत या फिर इनमें से कोई नहीं। दोपहर के सूर्य को कहा जाता है मार्तंड, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, दोपहर के सूर्य को मार्तंड कहते हैं। जिसके शरीर में अधिक मांस हो उसके लिए एक शब्द मांसल होता है। बादलों से घिरा या ढका हुआ के लिए एक शब्द मेघवृंत होता है। इसका ए हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखिए, इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। अर्धरात्रि के समय को निश्चित कहा जाता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को कहा जाता है नेपथ्य। अनुचित बातों के लिए आग्रह दुर्भागा, और जिसने कुछ खाया पिया न हो निराहार। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए दुराग्रह होता है, न कि दुर्भागा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसके लिए एक शब्द कृपण, अभियुक्त, दुर्गेय या फिर अगोचर। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसके लिए एक शब्द अगोचर होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के बाद विदाई दी जाती है उसे क्या कहते हैं? समावर्जन, समावास, समावरण या फिर समावर्तन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसे कहा जाता है समावर्तन। ठीक है, समावर्तन, ऑप्शन डी सही है। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे के लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वग्राही, दूरदर्शी, प्रत्युत्पन्नमति या फिर दार्शनिक। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसके लिए एक शब्द प्रत्युत्पन्नमति होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं? जयचंद, शकुनी, विभीषण या फिर नारद। झगड़ा लगाने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द होता है नारद।
ठीक है, झगड़ा लगाने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द नारद होता है, ऑप्शन डी। जो जाकर पुनः आ गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, प्रपड़, प्रत्यागत, पूर्वोक्त या फिर पाथेय। जो जाकर के पुनः वापस आ गया हो उसके लिए एक शब्द प्रत्यागत होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यागत होता है। बाकी अगर हम बात करें प्रपण, जिसका संबंध पत्तों से हो उसके लिए एक शब्द प्रपण होता है। पूर्वोक्त, पहले कहा गया या पूर्व में उल्लिखित बात के लिए पूर्वोक्त। पाथेय, यात्रा के समय साथ ले जाने वाले भोजन सामग्री को कहा जाता है पाथेय। ठीक है, पाथेय कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जिसे किसी से लगाव न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, नश्वर, लिप्सु, निर्लिप्त या फिर अलगाववादी। जिसे किसी से लगाव न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निर्लिप्त, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, बाकी नश्वर जो नष्ट हो सकता है या फिर जिसका अंत निश्चित हो। लिप्सु जो पाने की इच्छा रखता हो अर्थात इच्छुक। अलगाववादी जो समाज या देश में अलग होने की मांग करता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में बताना है कौन सा विकल्प गलत है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, जो मुश्किल से प्राप्त हो दुर्लभ, और जिसके हृदय में ममता न हो मर्माहत। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जिसके हृदय में ममता न हो उसके लिए एक शब्द जो है निर्मम होता है। जिसके हृदय में ममता न हो उसके लिए एक शब्द होता है निर्मम। ठीक है, निर्मम। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। निश्चित रूप से घटित होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, भावी, समभावी, भविता या फिर भवितव्य। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। जो निश्चित रूप से घटित होने वाला हो उसके लिए एक शब्द जो है भवितव्य हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक, भावी जो भविष्य में हो सकता हो, और संभावी जो होने की संभावना हो, इसका डी हो जाएगा। गुण दोष का विवेचन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, शिक्षक, पिता, मालिक या फिर समालोचक। गुण दोष का विवेचन करने वाले के लिए एक शब्द होता है समालोचक, ऑप्शन डी इसका सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसके समान दूसरा न हो, अलौकिक, स्वर्गिक, अप्रतिम या फिर अप्रतिम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे कहा जाता है अप्रतिम, ऑप्शन डी हो जाएगा। निर्गुण जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे हो, जो सत्व, रज, तम तीनों गुणों से युक्त हो, जिसमें मल न हो या फिर जिसका कोई मूल न हो। निर्गुण का मतलब क्या होता है आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जो सत्व, रज, तम तीनों गुणों से परे हो उसके लिए एक शब्द निर्गुण होता है। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है। जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय, जिसके प्रति गहरा लगाव हो विरक्त, जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य, और जिसे रोका न गया हो अनिरुद्ध। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, विरक्त की बात करें, इसका अर्थ होता है जिसका किसी से मोह या लगाव न हो उसके लिए एक शब्द विरक्त होता है। ठीक है, विरक्त, तो बी इसका गलत हो जाएगा। और जिसे के प्रति गहरा जो लगाव होता है, किसी के प्रति गहरा जो लगाव होता है उसके लिए एक शब्द जो है हो जाएगा आपका मतलब लगाव। ठीक है, सही आंसर इसका बी है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है संविदा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो वचन से परे हो, जो वचन से परे हो या फिर बाहर हो उसके लिए एक शब्द कालातीत, वर्णातीत, आशातीत या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जो वचन से परे हो अर्थात बाहर, उसके लिए एक शब्द वचनातीत होता है। ठीक है, जो वचन से परे हो या बाहर हो उसके लिए एक शब्द होता है वचनातीत, वचनातीत। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कोई सा विकल्प सही नहीं है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द वशीय, धरोहर, संरक्षण या फिर असंगत। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी, धरोहर। ठीक है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, भक्त, और आस्तिक, विधर्मी या फिर धार्मिक। जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो उसके लिए एक शब्द होता है विधर्मी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, विधर्मी जो है जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो विधर्मी होता है। आस्तिक अर्थात ईश्वर में विश्वास करने वाला, धार्मिक धर्म का पालन करने वाला, और भक्ति करने वाले के लिए एक शब्द भक्त होता है, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें विशेष शब्द है? अग्नि, आग्नेय, अनुरागी या फिर अवरुद्ध। कौन इसमें से विशेष है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्नि। अग्नि एक विशेष शब्द है जिसका विशेषण आग्नेय होता है, इसका विशेषण हो जाएगा आग्नेय। ठीक है, बाकी सभी विशेषण हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? उपद्रव, उपचार, उत्पन्न या फिर उपहार। कौन इसमें से विशेषण है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, उत्पन्न इसमें से विशेषण शब्द है। उत्पन्न विशेषण शब्द है जिसका विशेष्य होता है उत्पत्ति, इसका जो विशेष्य है उत्पत्ति हो जाएगा। ठीक है, उत्पत्ति हो जाएगा। ठीक,
तो सही आंसर इसका सी है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण नहीं है? घायल, घटित, घनिष्ठ या फिर घर, कौन इसमें से विशेषण नहीं है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। घर जो है वह विशेषण नहीं है, ठीक है, घर जो है विशेषण नहीं है। घर क्या है? यह विशेष शब्द है और इसका विशेषण जो होता है वह घरेलू हो जाएगा, घरेलू, ठीक है। सही आंसर इसका डी है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक विशेष्य नहीं है? कर्म, कुलीन, कृषि या फिर काल, कौन इसमें से विशेष नहीं है? क्वेश्चन नंबर 144, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुलीन इसमें से विशेष्य नहीं है, ठीक है। कुलीन विशेषण शब्द है और इसका जो विशेष्य होता है वह कुल होता है, ठीक है, विशेष होता है कुल, ठीक, कुल होता है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। शिव सरीखा दानी मिलना कठिन कार्य है। शिव सरीखा दानी मिलना कठिन कार्य है। इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है? क्रमवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक या फिर गुणवाचक? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। देखिए सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया। सरीखा का अर्थ होता है सदृश्य, ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पांचों पांडव 12 वर्ष के लिए वनवास गए। इस वाक्य में पांचों पांडव शब्द क्या है? समुदायवाचक विशेषण, प्रत्येकवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण या फिर गणनावाचक विशेषण? पांचों पांडव बताना है किस क्रम का विशेषण है। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए, यह समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। उसके पास 20 कारें हैं। इस वाक्य में 20 कारें शब्द जो है क्या है? क्रमवाचक विशेषण है, गणनावाचक विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह गणनावाचक विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। 20 कारें गणनावाचक विशेषण है और यह वस्तुओं की गणना बताता है कि जैसे 20 कुर्सियां हो गई, 2 टेबल, 10 टॉफी, ये सभी क्या है? ये सभी गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे, तो सही आंसर इसका सी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष्य है? चाह, चौथा, चौमुखा या फिर चश्मदीद? कौन इसमें से विशेष्य शब्द है? ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चाह इसमें से विशेष्य है। चाह विशेष्य शब्द है जिसका विशेषण होता है चहेता। इसका विशेषण अगर पूछेगा तो चहेता हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर इसका ए है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? टकसाली, झूठा, डकैत या फिर डर? कौन इसमें से विशेषण नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डर। डर जो है विशेषण नहीं है, ठीक, डर जो है विशेष शब्द है जिसका विशेषण होता है डरपोक, ठीक है, इसका जो विशेषण है वो डरपोक हो जाएगा, डरपोक। सही आंसर इसका डी है, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? गोबर, गंतव्य, गमन या फिर गंधक? कौन इसमें से विशेषण है? इसका सही आंसर बी है, गंतव्य जो है विशेषण है, ठीक, गंतव्य विशेषण है और इसका जो विशेष्य है वो हो जाएगा गमन। इसका विशेष्य हो जाएगा गमन, ठीक है, गमन हो जाएगा। सही आंसर इसका बी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? निषेध, नैतिक, नियमित या फिर नजदीक? कौन इसमें से विशेष शब्द है? क्वेश्चन नंबर 151 का सही आंसर ए हो जाएगा। निषेध जो है यह विशेष शब्द है जिसका विशेषण होता है निषिद्ध। निषेध का जो विशेषण है वह निषिद्ध हो जाएगा, ठीक है, निषिद्ध हो जाएगा। सही आंसर इसका ए है, ऑप्शन ए। रमेश दुष्ट लड़का है। इस वाक्य में दुष्ट शब्द क्या है? विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या फिर प्रविशेषण? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। देखिए कोई किसी का जैसे दोष हो या फिर गुण हो, उसकी विशेषता अगर बताया जा रहा है तो वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो रमेश जो आपका दुष्ट है यह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन बी हो जाएगा। विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा एक कथन गलत है? प्रवेश का प्रविष्ट, पेट का पेटू, प्रदान का प्रदत्त और परख का प्रसव? कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। परख का प्रसव नहीं होता है, जो परख है इसका हो जाएगा पारखी, परख का पारखी हो जाएगा, ठीक है। और प्रसव की हम बात करें तो इसका हो जाएगा प्रसूता, ठीक है। इसमें प्रसव जो है विशेष्य है, प्रसूता विशेषण हो जाएगा, परख विशेष्य है और इसका विशेषण हो जाएगा पारखी। सही आंसर इसका डी है। विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा एक युग्म सही है? दंड का दंभ, दंड का दंभ, दान का दानी, दान का दनु, दिन का दैनिक और देश का दक्ष? कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिन का दैनिक होता है, बात बिल्कुल ठीक है। दंड का जो विशेषण है वो दंभ नहीं बल्कि दंडनीय होता है। दंड का जो विशेषण है वो हो जाएगा आपका दंडनीय, ठीक है, दंडनीय हो जाएगा। और दान का विशेषण जो है वह दानी होता है, दान का विशेषण होता है दानी। देश का जो विशेषण है देश का होता है देशीय, देशीय, ठीक है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यही सही है, बाकी तीनों विकल्प गलत है। नियोजित विशेषण किस मूल शब्द से बना है? नियुक्त, नौकरी, निष्ठा या फिर नियोजन? नियोजित विशेषण किस मूल शब्द से बना है यह बताना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नियोजन से बना है नियोजित, सही आंसर इसका डी हो जाएगा।
ऑप्शन डी इसका सही है। धीर विशेषण किस मूल शब्द से बना है? धैर्य, धर्म, धन या फिर दासता। धीर जो विशेषण है किससे बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धैर्य से बना है धीर। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इसका सही है। विशेषण विशेष की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तैरना का तैराक, तेल का तटी, तर्क का तार्किक और तत्व का तात्विक। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तेल का तटीय नहीं होता है, तेल का तेली हो जाएगा। ठीक है, तेल का हो जाएगा तेलीय या फिर तेलिया। ठीक, सही आंसर इसका बी है। विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प एक गलत है? भूख का भूखा, भूख का भूखा, भक्ति का भक्त, भ्रम का भुलक्कड़ और भूमि का भौम। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। भ्रम का भुलक्कड़ नहीं होता है। ठीक है, भ्रम की अगर हम बात करें तो इसका जो विशेषण है वो भ्रमित हो जाएगा। ठीक, भ्रमित हो जाएगा, भ्रम का विशेषण भ्रमित हो जाएगा। और बाकी अगर भुलक्कड़ की हम बात करें, यह किसका विशेषण है? भूलना का विशेषण जो है वह भुलक्कड़ होता है। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? भाषा, भागवत, भक्षक या फिर भव्य। कौन इसमें से विशेष शब्द है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा विशेष शब्द है। ठीक है, भाषा विशेष है जिसका विशेषण भाषिक या फिर भाषाई होता है। इसका जो विशेषण है वह भाषिक भी हो सकता है और भाषाई भी हो सकता है। ठीक है, भाषाई भी हो सकता है। ठीक है, सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष नहीं है? कौन सा शब्द इसमें विशेष नहीं है? भीख, भूगोल, भेद या फिर भौतिक। कौन इसमें से विशेष शब्द नहीं है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा भौतिक। भौतिक जो है विशेषण है, भौतिक विशेषण है जिसका विशेष भूत होता है। इसका विशेष भूत हो जाएगा ऑप्शन डी। मोटा शब्द किस प्रकार का गुणवाचक विशेषण है? आकार, दशा, गुण या फिर काल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह जो है दशाबोधक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। दशाबोधक उदाहरण है, सही आंसर इसका बी है। इसके अंतर्गत जैसे दुबला, पतला, मोटा, भारी, ठीक है, गाढ़ा, गीला, ये सभी दशा है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प एक गलत है? मानव का मानवीय, मांस का मांस, मूल का मौलिक और मुख का मुखर। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। मांस का मांस नहीं होता है। ठीक है, मांस की अगर हम बात करें या क्या है विशेष है जिसका विशेषण होता है मांसल। इसका विशेषण मांसल हो जाएगा। ठीक है, मांसल हो जाएगा। सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मांस का अगर पूछे इसका जो है वो हो जाएगा मासिक। ठीक है, इसका मासिक हो जाएगा। मांस का हो जाएगा मासिक और मांस का हो जाएगा मांसल। सही आंसर इसका बी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? मेधा का मेधावी, मृदु का मृदुल, मतलब का मात्रिक और मधु का मधुर। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर सी है। मतलब का मात्रिक नहीं होता है। ठीक है, मतलब का जो विशेषण है वो मतलबी हो जाएगा। मतलब का हो जाएगा मतलबी। ठीक है, और जो आपका मात्रिक है यह किसका विशेषण है? यह विशेषण है मात्रा का। ठीक है, मात्रा का। तो सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? योग, योगी, यात्री या फिर योद्धा। कौन इसमें से विशेषण नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। योग जो है विशेषण नहीं है। योग विशेष शब्द है जिसका विशेषण योगी होता है। ठीक है, सही आंसर ये है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा इसमें विशेषण है? रक्त, यश, राजनीतिक या फिर यज्ञ। कौन इसमें से विशेषण है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। राजनीतिक विशेषण शब्द है। राजनीतिक विशेषण है जिसका विशेष होता है राजनीति। इसका विशेष अगर पूछे तो वो आपका क्या हो जाएगा? राजनीति हो जाएगा। ठीक, राजनीति। सही आंसर इसका सी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? श्रव्य, सर्व, गर्व या फिर भव्य। कौन इसमें से विशेषण नहीं है? इसका सही आंसर बी है। गर्व विशेषण नहीं है। ठीक है, गर्व विशेष शब्द है जिसका विशेषण होता है गर्विला। इसका जो विशेषण है वह गर्विला हो जाएगा। ठीक है, गर्विला। ऑप्शन बी। विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चयन कीजिए। राष्ट्र का राष्ट्रीय, रथ का रथी, रोग का रोगी और रति का रौद्र। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। देखिए, रति की अगर हम बात करें, रति का जो है यह रथ होता है। रति का रथ होता है। और रौद्र जो है यह किसका है? यह रुद्र का है। ठीक है, रुद्र का। सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक। रचित विशेषण किस मूल शब्द से बना है? रचना, रमण, मध्यम या फिर राज। रचित विशेषण की अगर हम बात करें तो यह रचना मूल शब्द से बना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। रेतीला विशेषण किस मूल शब्द से बना है? रस, रोम, रोज या फिर रेत। रेतीला विशेषण किस मूल शब्द से बना है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, रेत। ठीक है, रेतीला विशेषण रेत मूल शब्द से बना है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण एवं निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? राह का विशेषण राही, राधा का राधेय,
लेखन का लिखित और लड़ना का लचीला। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए लड़ना का जो विशेषण है यह क्या होता है? लड़ाकू। क्या होता है आपका? लड़ाकू। और लचीला जो है यह किसका होता है? लजाना। लचीला जो है यह, ठीक है, लजाना। लजाना का विशेषण लचीला होता है। ठीक है, सही आंसर इसका डी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? यश का यशस्वी, रक्त का रक्तिम, भय का भावी और दया का दयालु। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, भय का भावी नहीं होता है। ठीक है, भय का जो विशेषण है यह हो जाएगा भयानक। भयानक हो जाएगा। और भावी जो होता है यह होता है किसका? भावी की अगर हम बात करें, देखिए भावी जो होता है दया का दयालु, और इसमें क्या दिया है? भावी, यह जो है भय, भव्य का हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसका सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, जो भय का है भयानक हो जाएगा और भावी होता है भव्य का, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? न्यून, नियुक्ति, नियुक्त या फिर पतित। कौन इसमें से विशेष्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी। नियुक्ति जो है यह विशेष्य शब्द है। ठीक है, नियुक्ति विशेष्य है। नियुक्ति जो है विशेष्य है जिसका विशेषण नियुक्त होता है। ठीक है, इसका विशेषण हो जाएगा नियुक्त। नियुक्त, सही आंसर इसका भी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? पतन, पेय, पुलकित या फिर पौष्टिक। कौन इसमें से विशेष है? इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ए। पतन जो है विशेष शब्द है। पतन विशेष है जिसका विशेषण पतित होता है। इसका विशेषण हो जाएगा पतित, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? ज्ञान का ज्ञानी, पूरा का पाथेय, प्यासा का प्यास का प्यासा और निंदा का निंदनीय। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पूरा का पाथेय नहीं होता है। ठीक है, पूरा का जो विशेषण है यह पुरातन होता है। ठीक है, पूरा का होता है पुरातन, पूरा का पुरातन होता है। और पाथेय जो है यह पथ का विशेषण है। पाथेय पथ का विशेषण है, सही आंसर भी हो जाएगा। 10 गुना चौड़ा में किस प्रकार का विशेषण है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक या फिर संपूर्णतावाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, 10 गुना चौड़ा अर्थात यह आवृत्तिवाचक विशेषण है। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। दिल्ली में 10वां व्यक्ति वायु प्रदूषण से ग्रसित है। 10वां शब्द क्या है? गणनावाचक विशेषण है, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक या फिर समुदायवाचक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन बी हो जाएगा। लाल सिंह का घोड़ा सफेद है। इसमें सफेद शब्द विशेषण है सार्वनामिक, क्रमबोधक, विधेय बोधक, विधेय विशेषण या फिर विशेष्य विशेषण। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधेय विशेषण। ठीक है, सफेद शब्द जो है विधेय विशेषण है। जो विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें कहा गया कि सफेद घोड़ा विशेष्य के बाद आया। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, विधेय विशेषण। होशियार व्यक्ति से प्रश्न पूछो। इसमें जो विशेषण है क्या होगा? व्यक्ति, होशियार, प्रश्न या फिर पूछो। कौन इसमें से विशेषण है आपको बताना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, होशियार। ठीक है, होशियार व्यक्ति से प्रश्न पूछने के बाद किससे प्रश्न पूछा जाएगा? होशियार व्यक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक विशेषण है? आदिम, चुनौती, कंटक या फिर राही। कौन इसमें से विशेषण है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा आदिम। ठीक, आदिम शब्द विशेषण है जबकि अन्य क्या है? विशेष्य है। निम्नलिखित में से कौन एक विशेष्य है? श्वेत, गरीब, जीर्ण या फिर अनुपात। कौन इसमें से विशेष्य है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अनुपात आपका जो है यह विशेष्य शब्द है। अनुपात विशेष्य शब्द है जिसका विशेषण आनुपातिक होता है। इसका जो विशेषण है वह हो जाएगा आपका आनुपातिक। आनुपातिक, सही आंसर डी है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन सा है? विशेषण कौन नहीं है? कौन विशेषण नहीं है? आंतरिक, नमकीन, ध्वंस या फिर अधिकारी। कौन इसमें से विशेषण नहीं है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। ध्वंस जो है यह विशेषण नहीं बल्कि विशेष है। ध्वंस विशेष है जिसका विशेषण होता है ध्वंसक। इसका जो विशेषण है वह ध्वंसक हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसका भी है। यह साड़ी लाल है। इस वाक्य में साड़ी शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, सर्वनाम है या फिर क्रिया विशेषण है। यह साड़ी लाल है, इसमें जो साड़ी है वह क्या है? देखिए साड़ी की अगर हम बात करें तो साड़ी जो है यह विशेष्य है। ठीक है, क्यों? क्योंकि साड़ी की विशेषता बताई जा रही है। लाल क्या है? साड़ी है, विशेषता साड़ी की बताई जा रही है। ठीक, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, और लाल का जो प्रयोग किया गया है यह विशेषण के रूप में किया गया है। मेले में बहुत ऊँट आए हैं। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से बहुत शब्द क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अपूर्णांक बोधक, तुलनात्मक बोधक या फिर अनिश्चित परिमाण बोधक। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। यहाँ क्या है कि मेले में बहुत से ऊँट आए हैं, इनकी संख्या
तो इंडिकेट हो नहीं रही है, इनकी संख्या के बारे में कोई बात नहीं किया गया है, इसलिए यह निश्चित परिमाणबोधक का विशेषण है। ठीक है, निश्चित परिमाणबोधक का उदाहरण है अनिश्चित परिमाणबोधक। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। टेढ़ा शब्द में किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। टेढ़ा शब्द की अगर हम बात करें तो इसमें गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में भारतीय शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, सर्वनामिक या फिर विधेय। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, या गुणवाचक विशेषण। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? पुरातन, प्रेमी, क्षम्य या फिर ताकत। कौन इसमें से विशेष है? इसका सही आंसर है डी। ताकत क्या है? ताकत विशेष है। ताकत जो है यह विशेष है। ठीक है, बात करेगा ताकत की तो ताकत जो है विशेष है, जिसका विशेषण जो है क्या होता है? ताकतवर। ठीक है, ताकतवर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, और बाकी पुरातन की बात करें तो इसका जो विशेष है पूरा होता है। क्षम्य की बात करें, क्षम्य विशेषण है और इसका विशेष जो है क्षमा होता है, इसका विशेष क्षमा हो जाएगा। प्रेमी की बात करें, प्रेमी भी विशेषण है और इसका विशेष हो जाएगा प्रेम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रमवाचक विशेषण है? पहला, कुछ, उचित या फिर तीन। कौन इसमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। पहला जो है क्रमवाचक विशेषण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वप्निल विशेषण किस मूल शब्द से बना है? स्वप्न, तंत्र, तर्क या फिर तरण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वप्निल जो है स्वप्न से बना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? वियोगी, विद्यमान, वैमानिक या फिर विषय। कौन इसमें से विशेष है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, विषय। विषय जो है विशेष है। ठीक है, विषय विशेष है जिसका विशेषण होता है विषयी। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? व्यापारी, विकार, वास्तव या फिर विकास। कौन इसमें से विशेषण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापारी। व्यापारी, ऑप्शन ए। ठीक है, व्यापारी जो है विशेषण है जिसका विशेष हो जाएगा व्यापार। ठीक है, व्यापार, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द इसमें विशेषण नहीं है? वैधानिक, विष्णु, वैवाहिक या फिर व्याख्याता। कौन इसमें से विशेषण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णु। विष्णु जो है विशेषण नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, विष्णु की बात करें तो यह विशेष है जिसका जो विशेषण है वह वैष्णव होता है। ठीक है, वैष्णव। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है। सोहन और मोहन भाई हैं। सोहन ने माँ से पानी और खाना मांगा। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। सोहन ने रोटी खाकर रोटी मांगी। इसमें बताना है किसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सोहन ने रोटी खाकर और मांगी, इसमें विशेषण का प्रयोग किया गया। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सुरेश की कमीज पुरानी है। इस वाक्य में कमीज शब्द क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या फिर विशेष है? सुरेश की कमीज पुरानी है। कमीज जो है क्या है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कमीज विशेष है। ठीक है, पुरानी है, क्या पुरानी? पुरानी। सोहन तो पुराना है नहीं, तो पुरानी क्या है? कमीज। यह कमीज की विशेषता बता रहा है कि कमीज पुरानी है। ठीक है, तो विशेष इसमें क्या होगा? कमीज होगा। कमीज जो है विशेष होगा और पुरानी क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, विशेषण। तो सही आंसर इसका डी है। नेक्स्ट देखिए, बड़ा घर, छोटा आंगन, नीला आसमान। इसमें विशेष कौन कौन से पद हैं? कौन कौन इसमें से विशेष है? नीला, छोटा, बड़ा, छोटा, घर, आंगन, आसमान या फिर छोटा और नीला। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घर, आंगन और आसमान जो है क्या है? यह विशेष है। ठीक है, देखिए, घर, आंगन और आसमान विशेष हैं, जबकि बड़ा, छोटा, नीला ये सभी क्या है? विशेषण। ठीक, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। गर्म दूध गर्मी पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है? गर्म, गर्मी, दूध या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दूध। ठीक है, गर्म दूध गर्मी पैदा करता है। इसमें क्या पूछा है? विशेष से पूछा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? दूध की विशेषता बता रहा है कि दूध गर्मी पैदा करता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अमन एक अच्छा विद्यार्थी है। इस वाक्य में विशेष से क्या है? अमन एक अच्छा या फिर विद्यार्थी। सही आंसर इसका क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थी। ठीक है, अमन एक अच्छा विद्यार्थी है। अच्छा विद्यार्थी, अच्छा क्या है? अमन अच्छा है या फिर विद्यार्थी अच्छा है? अच्छा विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है कि यह विद्यार्थी है, तो इसमें विशेष से जो है वो विद्यार्थी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नीला समुद्र में कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या फिर सर्वनामिक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह गुणवाचक विशेषण। ठीक है, इसकी विशेषता किस समुद्र की विशेषता बता रहा है? वो समुद्र जो नीला है। ठीक है, तो इसकी विशेषता बता रहा है, तो यह क्या है? यह इसका गुण है। सही आंसर बी हो जाएगा। यह सिक्का खोटा सा दिखता है। इस वाक्य में खोटा सा विशेषण किस प्रकार का है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण बोधक या फिर पूर्णांक बोधक।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, या गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है ऑप्शन ए। खट्टा अंगूर में खट्टा विशेषण किस कोटि का है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर संख्यावाचक? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ये भी जो है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण। ठीक है, कि अंगूर की विशेषता बता रहा है कि अंगूर क्या है? अंगूर खट्टा है। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, तुम कहाँ रहते हो, इसमें किस कोटि का विशेषण है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक या फिर संकेतवाचक? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा क्या? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, या प्रश्न। तुम कहाँ रहते हो पूछा जा रहा है, प्रश्न। ठीक है, तो यह प्रश्नवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। और यह था लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग हिंदी के 60 क्वेश्चन मुख्य रूप से विशेष और विशेषण वाले जो टॉपिक है उसको देखे हैं। और आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को पेड ग्रुप में प्रोवाइड करा ही दिया गया है। ठीक है, बाकी जो भी नए अपडेट हैं वो टेलीग्राम चैनल पे आपको वहाँ मिलता रहेगा, और उसके साथ साथ जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।